ये बताएं कि महंगी चीनी मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने चीनी के हवाले से हकाइक बता दिए। 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी मजीद 15 से 20 रुपए महंगी हो सकती है। चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन असलम भली ने कहा, क्रशिंग सीजन का आगाज नवंबर के आखिर में होगा। मुल्क में माहाना 50 लाख बोरी चीनी की तलब है। 4 माह के लिए 2 करोड़ बोरी की तलब है, जबकि इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी चीनी मौजूद है। आपको आगाह कर रहे हैं कि महंगी चीनी मजीद महंगी होने का खदशा हो गया है। पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन ने चीनी के हवाले से हकाइक बता दिए हैं। 100 रुपए फी किलो में मिलने वाली चीनी मजीद 15 से 20 रुपए महंगी हो सकती है। चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन असलम भली कहते हैं कि कृषि सीजन का आगाज नवंबर के आखिर में होगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में चीनी की तलब माहाना 50 लाख बोरी है, जबकि शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है। अभी 4 महीने सीजन में पड़े हैं, तकरीबन नवंबर एंड पे मिलने चलेंगी। पिछले साल दिसंबर स्टार्ट में चली थी। 4 महीने के लिए हमें 2 करोड़ बोरी चाहिए, और जो लेटेस्ट फिगर आए हैं 3 तारीख के, उसके मुताबिक 1 करोड़ 44 लाख बोरी हमारे पास स्टॉक में है पूरे पाकिस्तान में, और ये शॉर्टफॉल हो गया तकरीबन 50-60 लाख बोरी के करीब। तलब और रसद में इस वाज़े फ़र्क के बायस आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है, जबकि आज चीनी रिटेल पर 100 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। टीसी का जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है कि उसको तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाने हैं आते आते, और इस दौरान में हो सकता है चीनी की कीमतों में और 20 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मसला है। हमारे पास अगर चीनी नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि अगर हुकूमत ने चीनी की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म ना की तो कीमतें यूं ही नॉन स्टॉप बढ़ती रहेंगी। ड्यूटियां खत्म करके क्रशिंग सीजन तक कीमतों में कमी ना सही मगर कीमतों को मुस्तहकम किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। फैसलाबाद के बाद रुख करे टोबा टैक्सिंग का, तो वहां भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आती ही नहीं है, जबकि ओपन मार्केट में 90 रुपए से लेकर 95 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग समेत शहर भर में चीनी का जो है बहरान सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर बात की जाए वहाँ पर भी बहुत कम तादाद में चीनी जो है आती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानब ओपन मार्केट की अगर बात की जाए वहाँ पे तो महंगी जो है दामें चीनी वसूल करने पर मजबूर हैं। तो शहरी मौजूद है, मेरे साथ उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर पे तो कम मिल रही है और ओपन मार्केट में अगर महंगी है? जी, ओपन मार्केट में तो 90 रुपये मिल रही है हमें, कहीं 90 है, कहीं 94 है, 95 तक मिल रही है। लेकिन इधर स्टोर पे 800 रुपये है, लेकिन मिल नहीं रही। बहुत किल्लत है, मजबूरन हम ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। अच्छा, किस तरह से बनते हैं? हुकूमत की जानिब से तो कहा गया था कि हर जगह आपको चीनी मुहैया की जाएगी 68 रुपये में, और स्टॉल लगाए गए थे, लेकिन कहीं पे नजर नहीं आया। नहीं, कहीं पे नजर नहीं। जब जिस बात की वो नोट्स वज़ीर आज़म हम लेते हैं वो चीज़ हमेशा ही महंगी हो जाती है। ये पता नहीं क्या मामला है उनका, होल्डिंग है। लेकिन सस्ती करनी चाहिए, गरीब आवाम के लिए सस्ती करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कि गरीब आवाम के लिए चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, और चीनी जो है वो महंगी होती हुई नजर आ रही है। ओपन मार्केट तो कहीं पे जो है चेक इन बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मुख्तलिफ रेट है ओपन मार्केट में जो है किराना स्टोर की जानिब से। उनका ये कहना है कि हमें पीछे से जो है मिल से महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से हम महंगे दाम वसूल करने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर जहाँ पे आती है तो कम तादाद में आती है, लेकिन जिसकी वजह से बहुत कम लोग जो है उससे इस्तेफादा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ से भी नायाब हो जाती है। लेकिन ओपन मार्केट में जो है महंगी दाम वसूल करने की वजह से शहरी अच्छी खासी परेशानी में चीनी की कीमतों को कम किया जाए, ये टोबा टैक्सिंग की आवाम का भी मुतालिबा है। चनियोट का रुख करेंगे। चनियोट से अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर, आप अपडेट कीजिए, चनियोट में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत शहरियों से मिठास छीन ली है, और देखा जा रहा है कि चनियोट के मुतअद्दिद इलाकों में चीनी की किल्लत हुई है और चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से 70 रुपये फी किलो के दावे किए गए, लेकिन वो दावे वफा नहीं हो सके और चीनी की ब्लैक में फ़रोख्त जारी है, और 100 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रही है। इस बार से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीनी के लिए जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में विजिट भी कर रहे हैं। भाई यार बताइएगा, चीनी की किल्लत हुई है और चीनी जो है वो रेट उसके बढ़ चुके हैं, क्या परेशानी है? सर चीनी बिल्कुल मिल नहीं रही। उस तो बाद दावे तो दावे रहे, कुछ भी नहीं। जो अच्छा है काम कर सकते हैं हुकूमत, लेकिन हुकूमत कुछ भी नहीं करती। ये बिल्कुल सर बिल्कुल जितना भी हो सके सारे तो सारा झूठ है। मतलब कुछ भी अगर चाहे हुकूमत जो मर्जी कर सकती है।
सही रेट भी लै सकती है, सही आवाम ਨੂੰ मतलब है कुछ भी कर दे, लेकिन आवाम बिल्कुल तंग है सर। कोई किसी किस्म का ना कोई सहूलत का नहीं, चीनी है, आटा है, हर चीज़ महंगी ਤੁਹਾਡੇ सामने। गरीब आदमी तो बेचारा ਜਿਹੜਾ ना बिल्कुल सर तंग है। गरीब आदमी नहीं तंगी है, बाकी बड़े लोगों ने सुनो आप सर, तो गरीब ਨੂੰ ही तंग है, गरीब ही तंग है, तो गरीब ਨੂੰ ही तंगी दे रहे हैं बस। और बिल्कुल, जहाँ जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है वहीं जो चीनी की किल्लत है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चनियोट के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर समेत जो आम मार्केट में दुकानें हैं करियाने की, वहाँ पर भी जो है वो चीनी नहीं मिल रही है और चीनी की ब्लैक में फ़रोख्त 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हो रही है, जिसके बाद शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी को ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि शहरी को खरीदारी में परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। फैसलाबाद, टोबा और चिनियोट के बाद रुख करते हैं झंग का। वहाँ पे भी चीनी 95 रुपये से 100 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर हसन नकवी, झंग में चीनी के बहरान से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर अजला की तरह झंग में भी चीनी की कीमत में इजाफा देखने में आया है। शहरी अब महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं और झंग इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी किरदार नज़र नहीं आ रहा है। तमाम झंग में शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से 2 मुकामात पर सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जिसको शहरियों ने ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दिया है। वहाँ पर 70 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त हो रही है, लेकिन वहाँ पर आने वाले शहरियों को सिर्फ 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है, जबकि शहर में अगर बात कर ली जाए तो चीनी जो है वो 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। जबकि जो झंग के नवाही इलाके हैं वहाँ पर चीनी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। झंग इंतजामिया ने ऐलान किया था, दावा किया था कि चीनी जो है वो 68 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी, लेकिन इस इकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका है। दूसरी जानिब जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर चीनी 68 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने का रेट लिस्ट लगाई गई, लेकिन तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स में इस वक्त जो है वो चीनी गायब है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि चीनी जब आती है तो वहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं और चीनी हासिल करना उनके लिए खासा मुश्किल होता है। तमाम दुकानदारों का ये कहना है कि उनको महंगी चीनी मिल रही है और वो थोड़ा मार्जिन रखकर जो है वो चीनी को फ़रोख्त करें, जबकि झंग इंतजामिया इस हवाले से किरदार अदा करे। जो शुगर मिल्स की इंतजामिया है उनसे मुज़ाकरात करें और उनको मजबूर किया जाए कि वो चीनी कम कीमत पर दे, तो इसी तरह दुकानदार जो है वो सस्ती चीनी फ़रोख्त कर सकते हैं। तो हम शहरियों का ये कहना है कि जो 100 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त हो रही है, इस पर हुकूमत पंजाब नोटिस ले और चीनी की कीमत को कम कराया जाए। चीनी की कीमत को कम कराया जाए। मुबशिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे मुहर्रमुल हराम से मुतालिक अभी आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में अशरा मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजामात का फैसला किया गया। जुलूसों के रास्ते में सफाई, सीवरेज और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर इशरत अली की ज़ेर सदारत उलमा और ज़ाकिरीन का मुश्तरका इजलास हुआ। RPO राजा रिफत मुख्तार और DC मोहम्मद अली ने शिरकत की। कमिश्नर ने जुलूस के रास्तों से तजावुज़ात को फौरी खत्म करने का हुक्म भी दे दिया है। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। मुहर्रम की आमद करीब है और अशूरा मुहर्रम में अज़ादारा ने हुसैन की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर ना सिर्फ जुलूस निकाले जाते हैं, मजालस होती हैं और इसके साथ साथ कई एक ऐसी तकरीबात होती हैं जिसमें गिरियाजारी की जाती है। तो इस हवाले से ज़िला फैसलाबाद में इंतज़ामात के लिए एक जायज़ा इजलास कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की सदारत में मुनक़द हुआ है, जिसमें RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली और असिस्टेंट कमिश्नर समेत फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और ज़ाकिरीन ने शिरकत की है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि फैसलाबाद में सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर मजालिस होती हैं और इसी तादाद में ही फैसलाबाद में अशूरा मुहर्रम के दौरान जुलूस भी निकाले जाते हैं, जिस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस हवाले से जो उलमा और ज़ाकिरीन थे उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो पैच वर्क की ज़रूरत है वो नहीं हुआ, सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है, सीवरेज के मसाइल कई एक जगहों पर हैं और जुलूस के रास्तों में खड्डे हैं, रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स का भी इंतज़ाम नहीं, जिस पर इंतज़ामी अफसरान ने ना सिर्फ इन तमाम मसाइल से निमटने की जो है वो नवीस सुनाई है, बल्कि ज़्यादा इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामिया ने बताया है कि फैसलाबाद में 2 कंट्रोल रूम्स जो हैं अशूरा मुहर्रम के हवाले से कायम किए जाएंगे, जिसमें मरकज़ी कंट्रोल रूम जो है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होगा। घंटाघर में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर अलाइन इदारे भी इस सूरत हाल को देख रहे होंगे। पुलिस के जवान जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे होंगे। तो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करवाया जाएगा, जिस पर उलमा और ज़ाकिरीन ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और ये भी हदायत की गई है कि बच्चों और बुजुर्गों को जुलूसों में ना आने दिया जाए ताकि इंसानी सेहत मुतासर ना हो। जी
जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असलिया ना निकाब और ना ही कोई साथी, चोरों में वन मैन शो मंजर आम पर। सरगोदा रोड के पोस्ट इलाकों में अनोखे अंदाज में वारदातें करने वाला शख्स बेनकाब हो गया। गाड़ी पर आने वाले चोर कीमती अशिया चोरी करके फरार। चोर घर की डोर बेल्स, मोटर पंप्स, बल्ब और कीमती अशिया चुराने लगे। कीमती फानूस, ग्लोब, आबशारे और घर के पौधे भी ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि चोरी, ये फुटेज जो सिटी 41 को मौसूल हुई है। असलहा ना निकाब और ना ही कोई साथी, चोरियों में वन मैन शो मंजरेआम पर। सरगोदा रोड के पोश इलाकों में अनोखे अंदाज में वारदातें करने वाला शख्स बेनिकाब। गाड़ी पर आने वाला चोर कीमती अशिया चोरी करके फरार हुआ। चोर घर की डोर बेल्स, मोटर पंप्स, बल्ब और कीमती अशिया चुराने लगा, जिसमें कीमती फानूस, ग्लोब, आबशारे और घर के पौधे भी ले उड़ा। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ना हाथों में असला ना चेहरे पे निकाब, रिहायशी कॉलोनियों में घरों के बाहर से पड़ी कीमती अशिया चुराने वाला वन मैन जो है मंजरे आम पर आ गया है। सीसीटीवी फुटेज ने सारे पोल खोल दिए हैं। मुलजम खुद को ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर कहकर कॉलोनियों में दाखिल होता है और घरों के बाहर लगे हुए आरायशी पौधे, आरायशी चीजें, कीमती फानूस अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो जाता है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजम किस कदर दीदा दिलेरी से दिन दिहाड़े बेधड़क घरों के बाहर पड़े हुए कीमती पौधे और बाहर लगी हुई कीमती आरायशी अशिया को अपनी गाड़ी में लाता है और उसके बाद वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाता है। ताहम जो मुतासरा शहरी है उसका कहना है कि उसने पुलिस स्टेशन में दरखास्त भी दे दी है और पुलिस जल्द ही मुकदमा दर्ज करके उसको इंसाफ भी फ्राहम करे। और शहरी ने यह भी कहा है कि इस मुलजम ने सिर्फ उसके घर के बाहर से नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के घरों के बाहर से कीमती आरायशी पौधे चुराए हैं और उसके बाद वहां से फरार हुआ है। ताहम दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है, उसमें मुलजिम की शिनाख्त भी वाज़ेह है। बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, पुलिस को हथकड़ियों की कमी का सामना है। मुलजिमान को अदालतों में पेशी के लिए रस्सियां बांधकर लाया जाने लगा। अदालत में पेश करने के लिए फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद पुलिस को हथकड़ियों की कमी का सामना है। मुलजिमान को अदालतों में पेशी के लिए रस्सियां बांधकर लाया जाने लगा। अदालत में पेश करने की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना जाहिद नज़ीर से। राना जाहिद नज़ीर, बताइएगा, फैसलाबाद पुलिस को हथकड़ियों की कमी का सामना है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस को जो है वो मुलजमान को अदालत पेश करने के लिए हथकड़ियों का जो है वो उसकी कमी का सामना है। इस हवाले से गुलाम अहमदाबाद पुलिस की जानिब से गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो जवारियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उनको अदालत में पेश करने के लिए लाया जा रहा था और उन जवारियों को जो है वो हथकड़ियों के बजाय रस्सियों के साथ बांधा गया था। और बाकायदा तौर पर जो सिटी 41 की स्क्रीन पर इस वक्त फुटेज नशर हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस एहलकारों ने जो है वो बजाय हथकड़ी के तमाम जवारियों को जो है वो एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है। खुदा ना खासा किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। इस हवाले से इससे कबल भी सिटी 41 की जानिब से सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से बार बार ये बात उठाई गई है कि पुलिस जो है वो जब मुलजमान को अदालत में लाती है तो उन्हें या तो खुला छोड़ देती है या उनकी हथकड़ियाँ जो है उनके हाथ में पकड़ा देती है। या ये अनोखा वाक़या है कि पुलिस ने बजाय के हथकड़ियाँ लगाने के या हथकड़ी उसको पकड़ाने के सिरे से ही हथकड़ी लगाई ही नहीं है, सिर्फ रस्सी के साथ हाथ उसके बांधे गए हैं और उन तमाम मुलजमान को जो है वो अदालत में पेश करने के लिए लाया गया है। ये तमाम जवारी हैं जिनके खिलाफ गुलाम अहमदाबाद पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उनको इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है वो पेश किया जाना था, जिस पर पुलिस की जानिब से उनको अदालत में लाया गया, लेकिन उनको हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई, जिस पर नहीं लगाई गई। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। रखने वाले पीटीआई के साथ मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फैसलाबाद के मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू ज़ेर बहस लाई गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले मेंबरान कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका, राजा रियाज अहमद, शेख खुरम शहजाद, चौधरी रजा, नसरुल्लाह घुम्मन और मलिक नवाब शेर वसेर भी शामिल थे। मुलाकात में फैसलाबाद के कौन से मसाइल ज़ेर गौर आए, इनके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फैसलाबाद के मेंबरान कौमी असम्बली ने अहम मुलाकात की। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साथ मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फैसलाबाद के मसाइल और इनके हल के हवाले से गुफ्तगू ज़ेर बहस लाई गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले मेंबरान कौमी असम्बली में फैजुल्ला कमोका, राजा रियाज अहमद, शेख खुरम शहजाद, चौधरी रजा, नसरुल्लाह घुम्मन और मलिक नवाब शेर वसील भी शामिल थे।
इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर, बताइएगा कौन कौन से मसाइल जेर गौर आए इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से बल्कि ये कहना बड़ा जरूरी होगा कि फैसलाबाद से पहली बार 7 के 7 मेंबर ने असेंबली ने मुश्तरका मीटिंग की है इमरान खान से, क्योंकि इससे पहले या तो ग्रुपिंग नजर आती थी या धड़ेबाजी नजर आती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस में। लेकिन इस बार पहली बार 7 के 7 एमएनएस मियां फरख हबीब के मुताबिक उन्होंने टाइम लिया फैसलाबाद के मसाइल के ऊपर, और इमरान खान ने टाइम दिया तो 7 के 7 मेंबरान असेंबली ने, जिसमें मियां फरख हबीब हैं, कोर कमेटी वज़ीर-ए-आज़म के मेंबर चौधरी फैजुल्लाह कमोका हैं, इसके अलावा चौधरी रज़ा घुम्मन एमएनए हैं, शेख खुर्रम शहजाद है, राजा रियाज अहमद है, मलिक नवाब शेर वसीर हैं। इन सब ने मुश्तरका तौर पर 7 के 7 मेंबरान असेंबली ने मीटिंग की है और मीटिंग के अंदर फैसलाबाद के मसाइल उजागर किए गए, जिसपे मियां फरख हबीब के मुताबिक इमरान खान ने इस चीज का अहद किया है कि वो फैसलाबाद के तरक्याती फंड फिल फॉर रिलीफ करवाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले कश्मीर अंडरपास और हसीब शहीद हॉस्पिटल जो है और FIC की कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन के हवाले से फिल फॉर इकदाम किए जाएंगे। और सबसे अहम चीज ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि जल्द 1 माह के अंदर अंदर फैसलाबाद को एक वफाकी वजारत दी जाएगी और किसी को ये कलमदान सौंपा जा सकता है। मियां फरख हबीब, फैजुल्लाह कमोका, शेख खुर्रम शहजाद, मलिक नवाब शेर वसीर, चौधरी रज़ा घुम्मन या इसके अलावा जो भी मेंबरान सभी राजा रियाज अहमद, इन 7 में से किसी एक को वफाकी वजीर के तौर पर शामिल किया जाएगा और अहम ओहदा दिया जाएगा ताकि फैसलाबाद की नुमाइंदगी अहम ओहदा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FDA की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 9 कॉलोनियों के दफातर बंद कर दिए गए। NOC के बगैर की गई तामीरात को भी गिरा दिया गया। शहरियों को छानबीन के बाद ही प्लॉट्स खरीदने की तलकीन की गई। FDA ने कार्रवाई करते हुए 9 गैर कानूनी कॉलोनियों को ताले लगा दिए हैं। FDA एनफोर्समेंट टीम ने डिजकोट और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन किया और 9 हाउसिंग स्कीमें सरबमोहर कर दी। गुलशन हबीब, न्यू गुलबर्ग हाउसिंग, अल जन्नत विलाज, मदीना ब्लॉक, हदायत टाउन, मॉडल टाउन, नेमत टाउन, एनाम विलाज और वाहिद टाउन के दफातर बंद किए गए। DG FDA ने बताया कि हाउसिंग स्कीमों के दफातर को फौरी तौर पर सील करके तामीराती काम रोक दिया गया है। गैर कानूनी कॉलोनीज जो ना तो अप्रूवल की तरफ आ रही हैं, ना वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया गया है। उनमें 2 तरह का मेनली एक्शन है। एक तो ये है कि हमने उनके सर्विसेज बैन कर दी हैं कि इनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, सीवरेज की फैसिलिटी, ये फैसिलिटीज़ ना दी जाएं, इनकी सेल परचेज ना की जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और अलाइड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया। DG कहते हैं डेवलपर तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करके मंजूरी हासिल करें। शहरियों को भी छानबीन करके प्लॉट खरीदने की तलकीन की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान। दुश्मन मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, शोबा सिविल वर्क्स की जानिब से 18 सरकारी क्वार्टर बनाने का फैसला हुआ। सरकारी क्वार्टर्स की तामीर पर 30 मिलियन की खतीर रकम खर्च की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। अवैस अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा सिविल वर्क्स की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को रहाइश गाहें फ्राहम करने के लिए जो है वो अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से फेस्को हार्ड क्वार्टर में 18 जो है वो नए क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो सरकारी मुलाजमीन जो कि रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं उनको रहाइश जो है वो फ्राहम की जाए। इसी हवाले से 18 जो नए सरकारी क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं उन पर महकमा सिविल वर्क्स की जानिब से 30 मिलियन रुपए की जो खतीर रकम है वो खर्च की जाएगी ताकि रहाइश गाहें जो हैं उनकी तमीर का काम जल्द अज जल्द जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि CEO फेस्को शफीकुल हसन की हदायत पर जो बेघर सरकारी मुलाजमीन हैं और घर के ख्वाहिशमंद हैं उनको रहाइश गाहें फ्राहम करने के हवाले से महकमा सिविल वर्क्स की जानिब से 18 नए क्वार्टर्स जो हैं वो फेस्को हेडक्वार्टर में बनाए जा रहे हैं और उनमें जो है वो सरकारी मुलाजमीन को रहाइश गाहें जो हैं वो फ्राहम की जाएंगी। जी वैस अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टोबा रूरल हेल्थ सेंटर रजाना के रिहायशी क्वार्टर्स इंतजामी नाअहली के बायस नकारा हो गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिस और स्टाफ की रिहाइश के लिए बनने वाले क्वार्टर्स फाल ना हुए, जबकि नशइयों ने क्वार्टर्स को अपनी अमाज का बना लिया है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ये कोई भूत बंगला नहीं है जहां पे मैं मौजूद हूं, बल्कि ये टोबा टेक सिंह के इलाका रजाना के रूरल हेल्थ सेंटर के क्वार्टर्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के MPA अयूब खान गादी की जानिब से बनाए गए थे।
लेकिन जो है इसकी अदम तवज्जो के बायस जो है नाकारा हो चुके हैं। आपको अंदर के मनाजर भी आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। ये तो आपको मेन दरवाज़ा नज़र आएगा, यहाँ से आपको सूरत हाल है, और अंदर थोड़ा सा आप आएंगे तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे सदियों से यहाँ पे कोई रहायश पजीर ही नहीं था। अगर दीवारों की बात की जाए तो उनकी हालत भी ऐसी नज़र आपको आ रही है कि बिल्कुल दरारें पड़ी हुई हैं और किसी भी वक्त यहाँ पे गिर सकती है। और इसके साथ साथ अगर अंदर के कमरों के मनाजिर बात की जाए, ये कमरे जो क्वार्टर्स हैं ये बनाए तो इसलिए गए थे कि यहाँ पे डॉक्टर जो हैं और इसके साथ साथ जो नर्सेज हैं, स्टाफ है, वो रहायश पजीर हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये है वो तमाम सूरत हाल। ये दरवाजे जो उस वक्त मेरे और आवाम के लाखों रुपए का टैक्स जो था उसको इकट्ठा करके बनाए गए थे, लेकिन अब जो है इसकी हालत ये हो चुकी है, यहाँ से टूट चुके हैं और सिर्फ यहाँ पे ज़मीन 200 हुए हैं, ख़राब होकर नकारा हुए हैं। और ये तमाम सूरत हाल है। दरवाजे कहीं पर आपको नज़र नहीं आ रहे। और इस कमरे में अगर जाएँ तो इस कमरे की सूरत हाल भी इसी तरह से आपको नज़र आएगी कि दरवाजे यहाँ पर भी टूटे हुए पड़े हुए हैं। ये तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है आपको, लेकिन इंतज़ामिया जो है इस पर किसी किस्म का कोई बात नहीं कर रही कि उनकी जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम किए जाएं कि ये तमाम दरवाजे। और इससे थोड़ा सा इस कमरे की सूरत हाल आपको दिखाएं तो इस कमरे में भी यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो सामान है हॉस्पिटल का, चारपाइयाँ हैं, बेड्स थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी ख़त्म हो चुकी हैं। अलमारियाँ थी वो ख़राब हो चुकी हैं, दीवारें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन इंतज़ामिया, महकमा हेल्थ और उसके साथ साथ जो अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया किसी किस्म के कोई भी इक़दाम नहीं कर रही कि जिससे ये कहा जा सके अस्पतालों की बेहतरी हो सके। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए, उनकी जानिब से तो मंशूर ये था कि अस्पतालों की और उसके साथ साथ तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के ख्वाब थे। लेकिन ये सूरत हाल है कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर दूसरे कमरों की बात की जाए वहाँ पे भी यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। हर तरफ कचरा ही कचरा आपको नज़र आएगा और कहीं पे भी सफाई सुथराई का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। कुछ शहरी यहाँ पे एक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा भाई, आप इस इलाके के हैं, किस तरह समझते हैं कि ये खंडरात मंजर पेश कर रहे हैं? यहाँ पे तो नशे ही रह रहे होंगे। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾঁव ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਜ਼ਗਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ, ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ DHQ ਲੈ ਜਾਓ, DHQ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਹੀ ਬੰਦਾ DHQ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में मोहल्ला पूरन प्लाद में लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन नाकारा हो गई। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि गंदा सेमजदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। वो कहते हैं कि मुतादिद बार दरखास्तें दी लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। चिन्योट में मोहल्ला पूरन पिलाद में लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन नाकारा हो गई। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला पूरन प्लाद में और यहाँ पर गली हाजी शफी समेत तमाम तर जो गलियाँ हैं वो गंदे पानी में डूब चुकी हैं। जब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर गंदा पानी जमा होना शुरू हो चुका है और कुछ ही वक्त में यहाँ पर तालाब का मंजर होगा। लेकिन ज़िले और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया इस गंदे पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। इलाका मकीन घरों में महसूर हो चुके हैं। नमाजियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। भाईजान बताइएगा, मुतअद्दिद बार दरखास्तें देने के बावजूद भी जो है वो इस इलाके में सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया गया, क्या कहें? ये जनाब मसला 3 साल से जूं का तू चला आ रहा है। इतनी दरखास्तें देने के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं होती, मुसलसल पानी निकलता है। लोग बहुत ज़्यादा तंग है। नमाजी इतने तंग होते हैं, बच्चे औरतें गुजरती हैं यहाँ से जिनका जीना हराम हुआ हुआ है, वबा फैलने का खतरा है। मगर इंतजामिया टच से मस नहीं हो रही। मुसलसल 25 दिन से ये पानी डेली बेस पर निकल रहा है जनाब, निकलता है चला जाता है। उसके बाद जनाब इंतजामिया के बंदे आते हैं, फ़ोटो खींच के अपना क्लियर करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये पानी दोबारा निकल आता है।
इंतजामिया से इतनी रिक्वेस्ट की है कि खुदा का वास्ता है, कि अल्लाह का वास्ता है, इस मल्ले को माफ़ कर दे, यहाँ से पानी का मसला हल कर दे, मगर वो इस तरफ आते ही नहीं है। वो जब भी उनसे कोई बात करते वो कहते हैं ये ओके ओके की रिपोर्ट देते हैं। हमारी गुजारिश है कि हम उनको डेली बेस पे भी इस चीज़ के सब फोटो भी सेंड किए हैं, जनाब व्हाट्सएप भी किए हैं, CO को भी किए हैं और जनाब DC साहब को भी किए हैं, एप्लीकेशन भी दिया है, खुली कचहरी में भी एप्लीकेशन दिया है, पूरे मल्ले के दस्तखत करवा के दिया है, मगर ये फिर भी नहीं आते। ये पानी का मसला आपके सामने है, लोग इतने जलील हो चुके हैं कि आप बताएं। मकीनों की रुदाद आपने सुनी, पूरा इलाका जो है वो गंदे पानी में डूब चुका है। जलई और ठीक है, अवाम को परेशानी का सामना। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। तमाम दावे वादे हुए हवा। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत, शहर भर से अलाशी इकट्ठी करके जंग रोड बाईपास पर फेंक दी गई। शदीद गर्मी में ताफुन फैलने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग वकार घुमन से। आज ईद को गुजरे आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं और गुज़श्ता 6 दिनों से शहर से चंद किलोमीटर बाहर जो डंपिंग साइट बनाई थी अलाइशों को यहाँ पे डंप करने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा ताफुन जो फैल रहा था, यहाँ से लोग काफ़ी परेशान थे और बार बार की शिकायत के बाद आज म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ पर अलाइशों को डंप किया जा रहा है, इसको तल्फ किया जा रहा है और जो गड्ढे खोदे गए थे जिनमें ये तमाम अलाइशें रखी गई थी उन पर आज मिट्टी डालने का काम शुरू हुआ है। गुज़श्ता कई दिनों से इस इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि यहाँ से मुसलसल ताफुन उठ रहा था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर कोई इक़दाम नहीं किए गए थे। ताहम आज असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग रिजवानुल हक पूरी की हिदायत पर फौरी यहाँ पर मशीनरी अब यहाँ पर पहुँची है और इन जो यहाँ पे अलाइशें थी उनको बाकायदा तौर पे आज यहाँ पे दफन किया जा रहा है, उनके ऊपर मट्टी डाली जा रही है ताकि मज़ीद ताफुन यहाँ से ना उठे और जो लोगों की परेशानी थी वो ख़त्म हो सके। जी वकार घुम्मन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कि कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान की ज़रिए सदारत महकमाना प्रोग्रेस के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। कुल कमाले में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रोग्रेस के हवाले से एक अजलास का इनेकाद किया गया जिसमें खसूसी तौर पर म्यूनसिपल ऑफिसर फराज अहफज बहादुर अली समेत म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग उम्मे लैला ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान की जानिब से बजट टारगेट्स के मुताबिक जितने भी महकमाना वसूली है उसको यकीनी बनाने के जो है अहकाम जारी किए गए। उनका कहना था कि तमाम स्टाफ अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाए और तमाम स्टाफ जो है अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए। इस सिलसिला में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मुलाजमीन जो शहरियों के जायज़ जो है काम है उनमें रुकावट बनते हैं, ये सुस्ती और लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जितने भी मुलाजमीन हैं म्यूनसिपल कमेटी के, जिसमें सेंट्री मुलाजमीन समेत दीगर मुलाजमीन हैं जो फील्ड में काम करते हैं, उनकी कारकर्दगी की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी और वक्तन फ़क्तन जो फील्ड में जाकर मैं खुद असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान का कहना था कि मैं खुद जाकर जो है कारकर्दगी का जायज़ा लूँगा म्यूनसिपल कमेटी के। रिजवान खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में 4 कम उम्र बच्चों को तहवील में ले जाने का मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वालिदैन तलाश कर लिए। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए हैं। सिटी 41 ने भी बच्चों की आवाज़ वालिदैन तक पहुँचाई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में 4 कम उम्र बच्चों को तहवील में लेने का मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वालिदैन तलाश कर लिए। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। फरजाना सदीक से बात करेंगे। जी फरजाना, इस मामले के हवाले से अपडेट कीजिए। सिटी 41 ने यह आवाज़ उठाई थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद ने 4 कम उम्र बच्चों को तहवील में लिया है जिनकी उम्रें बिलतरतीब 4, 5, 6 और 7 साल हैं और ये चारों बहन भाई थे। चिन्योट पुलिस की जानिब से इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद के हवाले किया गया था। सबसे बड़ा जो मसला था वो वालिदैन की आपस में नाचाकी थी। बच्चों के मुताबिक जो वालदा हैं वो छोड़कर नानी के घर चली गई तो वालिद भी गुस्से में आकर उनको सड़क पर छोड़ के चला गया। जब पुलिस ने इनको वहाँ पर लावारिस देखा तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद को इतला दी गई थी। यह आवाज सिटी 41 की जानिब से भी उठाई गई और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी इस बात की अपील की थी सिटी 41 के तवज्जो से कि वालिदैन इनसे राब्ता करें ताकि कम उम्र बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाया जा सके। और बिलाखिर ये काविशें कामयाब हो गई हैं और वो वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद पहुंच गए। उनका कहना है कि घरेलू नाचाकी जरूर थी, उनसे गलती हुई, लेकिन अब वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। हमारे साथ वो 4 बच्चे भी मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपके चारों बच्चे आपको मिल गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपने सड़क पे क्यों छोड़ा था इनको?
घर का घरेलू मसला था, अभी हमारी सुलह हो गई है, हम लोग बच्चे लेने आए हैं। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा ये मासूम बच्चे हैं, अगर खुदा ना करे किसी गलत शख्स के हाथ लग गए, गुम गए तो क्या होगा? गलती होगी, आगे से नहीं होगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफात थे जिसकी सज़ा इन कम उम्र बच्चों को दी गई। बहरहाल ये अपने किए पर पेशेमान है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। इस छोटी सी बच्ची ने हमारे साथ बात की थी और अपनी मादरी ज़ुबान में और तोतलाते हुए हमें बताया था कि उसकी जो वालिदा और वालिद हैं वो छोड़ के चले गए हैं। आज वही बच्चे अपने वालिदैन के साथ हैं। उस बच्ची से भी बात करते हैं। महक, बताओ, अम्मी मिल गई? बोल के बताओ, जैसे कल बोल के बताया था। मुंह से बोलो ना। हैं, खुश हो? कितनी? बिल्कुल, बच्चे भी अपने वालिदैन के मिलने पर खुश हैं और उनको ज़्यादा इस बात की खुशी है कि वो अपने वालिदैन के साथ वापस अपने घरों में चले जाएंगे। बिलाशुबा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से उनको वो तमाम तरह सहूलियात तो दी गई, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत और तरबियत। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब कुछ यौम आज़ादी के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चिन्योट में आपको बताएं कि अगस्त आज़ादी का महीना, सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश, झंडियां, स्टिकर्स और सब्ज हिलाली परचम की खरीदारी के लिए पुरजोश। मज़ीद तफसीलात बाबर मुनीर से जानेंगे। बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज़ादी का महीना शुरू होते ही चिन्योट और गिरदोनवा में जो सबसे हिलाली परचम है वो शहरियों ने अपने घरों पर लहराना जो है वो शुरू कर दिया। और शहरी 14 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन है, जहां पर हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और फिर इस मुल्क को जो है वो आज़ाद करवाया। और आज हम अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो आज़ादी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं और शहरी जो है वो इस हवाले से 14 अगस्त को मनाने के लिए भी पुरजोश नजर आ रहे हैं। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर शहरियों और ख़ासतौर पर बच्चों का जो है वो रश है। बच्चे सबसे पहले हिलाली परचम, बैजेस, स्टिकर और इसके साथ साथ दीगर खूबसूरत कपड़ों से मुज़य्यन जो यहाँ पर कपड़े हैं उन्हें जो है वो खरीद रहे हैं ताकि वो अपनी आज़ादी को जो है वो दुबाला करेंगे। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जो है वो आप परचम खरीद रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है, शहरी आ रहे हैं, लेते हैं, हम भी लेने आए हुए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अल्लाह इस तरह ही हमें आज़ाद रखे और इंशाल्लाह कश्मीर भी इसी तरह ही आज़ाद हो। हमारी तो ख्वाहिश है दिली, हम भी बैग ले रहे हैं, हम भी ये शॉपिंग वगैरह करेंगे जी। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और शहरी इस हवाले से खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं कि वो 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उसे जो है वो पुरजोश अंदाज में मनाएंगे। वहीं बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।